नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई है उस पर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं और सर्वविदित है कि पाकिस्तान जन्मजात हमलों का विरोधी रहा है और ये बात वो भी कह सकता है, लेकिन जब कभी भी वो कोई कदम उठाएगा तो ये बिल्कुल सही है या सत्य है कि वो हम लोगों का विरोध करता रहेगा और अपने मन के अंदर में या अपने प्लान के अंदर में भारत को किस तरह से घेरा जाए या उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, चाहे बात से, चाहे हथियार से, चाहे जैसे भी ये है। इस बात को हम लोग को हमेशा ध्यान में रखा भी गया है और रखना भी चाहिए। रह गई सऊदी अरेबिया के साथ हम लोगों का अच्छा संबंध रहा है, शुरू से अब तक अच्छा संबंध रहा है, चाहे व्यापार हो, चाहे किसी भी तरीके की बात हो, हम लोगों का संबंध उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करना। लेकिन जो वर्तमान में घटना घटी है, इजराइल द्वारा कतर के ऊपर जो उन लोगों ने आक्रमण किया है हमास के कार्यालय पर, वो लोगों को बहुत ही सोचने के लिए बाध्य कर दिया। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि जो मुसलमान देश हैं, जिसको कि 57 शायद बता रहे हैं लोग, उनको ध्यान में रखेंगे तो सब एकत्रित हो रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी इस तरह की बातें होती हैं तो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और इसका प्रभाव सऊदी अरेबिया पर भी पड़ा है। आपस में जो लोग नहीं बनता था, आपस में लोगों ने ये एक दूसरे के प्रति दुर्भावना भी रखते हैं, तो इन परिस्थितियों में लोग मिल जाते हैं। इजराइल को ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपना कदम जो उठा रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इसमें क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया को भी अब डाउट हो गया है कि अमेरिका उसका मदद करेगा कि नहीं करेगा। कुछ एक चीज़ें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वाभाविक होती हैं, क्वाइट नेचुरल, कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो हम खोजने लगते हैं कि क्या किया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन मेरे को डाउट है कि पाकिस्तान जो है परमाणु संपन्न देश है। इसलिए कोई भी देश जो कि इस्लामिक देश है उसकी तरफ आकर्षित होगा। वो बोलता भी है कि हमारे पास में इस्लामिक बम है और ऐसा करके वो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करता है। अब अमेरिका का उसके परमाणु बम पर कितना प्रभाव है या उसके हाथ में है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो हाव-भाव बता रहा है वो यही कह रहा है कि अमेरिका का उसके ऊपर हाथ है, क्योंकि ईरान परमाणु बना रहा है तो कुछ उसके लिए बहुत सी बाधाएं डाली जा रही है, बोला जा रहा है ये। लेकिन पाकिस्तान जब परमाणु बम बनाया तो उस समय उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया, अमेरिका चुप रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ इसमें आपस में समझौता है। लेकिन चलिए, जो भी है ये मान के चला जाए कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, उसके पास परमाणु बम है, मान के चला जाए। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कहना है कि सऊदी अरेबिया, ये भी उनको जानकारी है कि जो साठगांठ इजराइल और अमेरिका का है वो सर्वविदित है, क्योंकि इजराइल के पीछे अवश्य अमेरिका खड़ा है और होना भी चाहिए, जैसा उन लोगों का आपस में विचार है। तो इस हालत में हमारे देश को यानी भारत को क्या करना चाहिए? जब ये डील हुई है तो कोई बात नहीं, डील हुई है, होने दीजिए। कोई भी संप्रभुता प्राप्त देश अपना सुरक्षा के लिए किसी के साथ कोई समझौता कर सकता है तो क्या करे। लेकिन हमको जो है कि चौकन्ना होना पड़ेगा और तैयारियां करनी पड़ेगी। यदि ऐसा होता है, जो कि होने की संभावना है, क्योंकि हम लोगों में हमेशा कट होता रहता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इसमें दो राय है नहीं। तो मान लीजिए कि हम लोगों का उसके साथ में पाकिस्तान के साथ हुआ, तो उसकी प्रतिक्रिया सऊदी अरेबिया कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, ये देखने वाली बात है। अभी से हाय हाय करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है और अच्छी बात नहीं है। लेकिन
तैयारी तो करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ऐसी अवस्था आ जाती है तो उसमें हम क्या करें, और इसके लिए तैयार रहना है। हालाँकि इन दोनों देशों को अगर भारत पर ये कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारा फ्रंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और सऊदी अरेबिया, इस तरीके से धीरे-धीरे हम लोगों के जो आपसी नज़दीक के देश हैं, वो लोग भी किसी न किसी तरह से अपने अंदर जो उनकी समस्याएँ हैं, वो समस्या से भारत अवश्य प्रभावित होगा। इसलिए बहुत ही हम लोगों को सोच समझ कर के कदम रखना है। यदि ऐसा हो रहा है और इस तरीके से होगा, तो चाइना और भारत का जो नज़दीकी आने की संभावना है, उसके ऊपर में भी ध्यान देना पड़ेगा और चाइना को समझाना पड़ेगा कि वो भी एक बार चिंतन करे। केवल हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और दूसरी शक्ति है और फलान है, ठिकान है, इसमें चाइना भूल जाए। वो भी चिंतन करे कि जो कुछ भी उसने अपना आयोजन किया है, उससे उसको क्या लाभ हुआ है। यदि मिल करके 2 देश और उसको ये जो BRI जो कुछ भी वो कह रहा है या CPEC कह रहा है, 2 देश मिल करके अगर करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा? जिसको कि मैं एक सूत्र देता हूँ, थिंक बियॉन्ड, कभी परे भी सोचें और परे सोच करके ये समझने का प्रयास करें कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? और ये सोच करके, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि परिस्थितियाँ 2 देश अगर आपस में दुश्मन भी हैं, तो उनको नज़दीक ले आ देती है। हो सकता है कुछ समय के लिए या कुछ समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि जो टैरिफ वार चला है, तो SCO की मीटिंग के अंदर में आप लोगों ने देख लिया है कि देश आपस में मिलना शुरू कर दिए हैं और नज़दीकियाँ जो है अमेरिका के अगेंस्ट में जा रही है। तो ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और देखा जाए तो उसके ऊपर विचार किया जाए, लेकिन हमको तैयारी करना है। और मेरा हमेशा से भी ये होगा और हमेशा से मैं संदेश ये देता रहूँगा कि आंतरिक दृष्टिकोण से हम बीमार न रहें या कमज़ोर न रहें, जो कि मुझको दिखाई देता है। आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा और मजबूत रहना पड़ेगा। इसके ऊपर जो हमारी ये वीडियो है, उसको जा कर के देखें और उस पर विचार करें और किस तरीके से हम आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग सशक्त हो सकते हैं, इस पर भी विचार हो और इस पर केवल सरकार ही विचार न करे, हमारी जनता भी, हम सब लोग इसके ऊपर में विचार करें। क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से जब हम कमज़ोर होंगे, तो केवल सरकार ही कमज़ोर नहीं होगी, सब लोग कमज़ोर हो जाएँगे। और बाह्य जो बीमारियाँ हैं, यानी बाह्य आक्रमण, बाह्य लोग हमको परेशान करते रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और यदि हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे जो है प्रतियोगी हमारा पैर खींचने का प्रयास करेंगे, जो आप लोग देख रहे हैं। तरह-तरह का जो है प्रतिबंध लगाते जा रहा है अमेरिका। अभी चाबहार जो पोर्ट है हम लोगों का ईरान के पास में, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ, ये करो। तो एक तरफ वो दोस्ती की बात करता है और अंडरग्राउंड जो है कि नहीं, हम लोगों को परेशान और प्रतिबंध करके अपने कब्जे में करने का प्रयास करता है। इन सब पर विचार करना होगा। बाह्य जो होता है वो तो ठीक है, बाह्य दृष्टिकोण से तो हम लोग को हमेशा विचार करते रहना चाहिए, लेकिन आंतरिक दृष्टिकोण से भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। इसलिए जो अभी डील हुई है आज सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ऊपर, तो हम लोगों को विचार किया जाए और हमेशा सक्रिय होकर के इस पर नज़र रखी जाए कि इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया, जो कि कई बयान आ रहे हैं और आपस में मेल मिलाप करके इसके बारे में सोचा जाए और विचार किया जाए। और जो कुछ भी कदम उठाना है, जो भी सावधानियाँ बरतनी है, जो भी हमको तैयारी करना है, वो सतत होती रहे। चाहे कोई भी डील किसी से भी करे, लेकिन हमको जो है आत्मरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर प्रथम विचार हो। और हम किसी की सहायता लेकर के कि अगर ऐसा बात होगी तो वो आ जाएगा, ऐसा बात होगी तो वो मदद कर देगा, ये बाद में, ये सेकेंडरी है। लेकिन प्राथमिक रूप से हम अकेले कितना किसी का फेस कर सकते हैं, यदि हमारे ऊपर आक्रमण होता है, तो इस पर गंभीरता से विचार हो और हम लोग इसके ऊपर में सोचते रहें और समझते रहें। मैं इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ और आग्रह करता हूँ, भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहा हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।